Students, how are you? We are reading first lesson, The School for Sympathy. Today we will complete this lesson. Let's start. Let's read. Pretty good. बहुत अच्छे. जब ऑथर ने पूछा कि वो जो तुम्हें गाइड करने वाले हैं वो अच्छे हैं, तो उस लड़की ने कहा बहुत अच्छे हैं. नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न. लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं, इतने वो सतर्क नहीं, और जब मेरी बारी आएगी गाइड बनने की तो मैं सतर्क रहूँगी. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर दी बेस्ट. वो जो पहले अंधे बन चुके हैं वो सबसे अच्छे होते हैं. और इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी. कुछ न देख पाना बहुत भयानक है, बहुत घास्टली डरावना है. आई विश यू वुड ट्राई. क्या आप कोशिश करोगे? शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं? तो लड़की ने कहा यस शी सेड. उसने कहा लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. आओ वॉक पे चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. आपने सिर्फ मुझे चीज़ों के बारे में बताना है. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडेज ओवर. और मुझे ग्लैड प्रसन्नता होगी जब आज का दिन खत्म होगा. दी अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दी. दूसरे बुरे दिन इनसे आधे बुरे भी नहीं है. कहने का मतलब जो अंधा बनना है, जो अंधे बनने का दिन है, वो सबसे भयानक दिन है दूसरे दिनों से. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन. एक टांग को बांध देना, एक लेग को टाइड अप कर देना, बांध देना, और उछल कूद करनी एक बैसाखी के सहारे, क्रच के सहारे, ये तो फन है, ये तो इंजॉयमेंट है. आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड इज़ अ लिटिल मोर ट्रबलसम. और वो लड़की कहती है कि उसका मानना है कि एक बाजू को बांध देना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू. क्योंकि तुम्हें अपना जो भोजन है वो किसी और से कटवाना पड़ता है, उसके पीस बनवाने पड़ते हैं. और इसी तरह बट इट डज नॉट रियली मैटर. लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं. एंड एज फॉर बीइंग डेफ फॉर अ डे आई शैल नॉट माइंड दैट एट लीस्ट नॉट मच. और जब डेफ डे होता है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं. नॉट मच ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी चिंता, और वो भी ज़्यादा चिंता नहीं. कौन से डे के बारे में? डेफ डे के बारे में. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग. लेकिन जो ब्लाइंड है वो सबसे भयानक दिन है. और माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फॉर डॉजिंग थिंग्स दैट प्रोबेबली आर नॉट देयर. और हर समय सर में दर्द रहता है. किस क्या सोच सोच कर, यही सोच कर कि कहीं उन चीज़ों से डॉजिंग ना हो जाऊं, टकरा ना जाऊं, जो चीज़ें वहाँ पर नहीं होती. उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर, जो वहाँ चीज़ें होती ही नहीं, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर उसका हर समय जो सर है वो दर्द करता है. वेयर आर वी नाउ. अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड. खेल के मैदान में. आई सेड गोइंग टुवर्ड्स द हाउस. मैंने कहा खेल के मैदान में. मिस भीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद अ टॉल गर्ल. और जो मिस भीम है वो एक लंबी लड़की के साथ टेरेस पे इधर उधर टहल रही है. व्हाट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन. उस लड़की ने क्या पहना है? उस लड़की ने पूछा कि वो जो लंबी लड़की है उसने क्या पहना है. तो आंसर क्या मिला? ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. आई थिंक इट मिली. और मेरा मानना है कि वो लड़की मिली है. और उसके बालों का रंग कैसा है? व्हाट कलर हेयर. तो बहुत हल्का, वेरी लाइट. आई सेड यस दैट्स मिली. वो बिल्कुल पक्का मिली है. शी इज़ द हेड गर्ल. वो मुखिया है, वो हेड है. और शी इज़ ऑफुली डिसेंट. और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. और वहाँ एक बुजुर्ग आदमी है जो रोजेस को बांध रहा है. मैंने कहा ओ वो पीटर है, दैट्स पीटर. और वो गार्डनर है, माली है. ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. और उसकी उम्र जो है लगभग 100 साल है. एंड हेयर कम्स अ डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस. और क्रचेस पे जो लड़की वॉक कर रही है जिसका रंग डार्क है, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, वो कौन है? यस शी सेड. उसने कहा वो बैरल है, दैट्स बैरल.
एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते रहे। एंड इन स्टीयरिंग दिस लिटिल थिंग, और उस लड़की को स्टीयरिंग करते हुए, गाइड करते हुए, रास्ता बताते हुए, स्टीयरिंग माने रास्ता बताना, और उस लड़की को रास्ता बताते हुए आई डिस्कवर्ड, मैंने क्या पाया कि आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुली ऑलरेडी देन आई हैड एनी नोशन ऑफ, कि मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील बन गया था। पहले मैं इतना नहीं था, अब मैं ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा विचारशील बन गया था। कारण, क्योंकि जो वो लड़की थी उसको वो रास्ता बता रहा था, उसका वो पथ प्रदर्शन कर रहा था। तभी वो ऑथर कह रहा है कि उसको रास्ता बताते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा विचारशील बन गया हूँ। एंड आल्सो दैट द नेसेसिटी ऑफ डिस्क्राइबिंग द सराउंडिंग टू अनदर, और दूसरों को सराउंडिंग के बारे में जो बताने की ज़रूरत है वो मेक्स दैम मोर इंटरेस्टिंग, वो इन चीज़ों को और ज़्यादा मनोरंजक बना देती है। जब हम दूसरों को सराउंडिंग के बारे में बताते हैं तो इनसे जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। व्हेन मिस भीम केम टू रिलीज़ मी, और जब मिस भीम आई मुझे रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया था, तो जब मिस भीम मुझे वहाँ से रिलीज़ करने आई, मुक्त करने आई, उस ड्यूटी से मुक्त करने आई, तो मुझे दुख हुआ जाने से। आई वॉज सॉरी टू गो, तो मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं वहाँ से जा रहा हूँ। और सेड सो, और मैंने उससे कहा कि मुझे दुख है वहाँ से जाने का। और शी रिप्लाइड, तो फिर उस मिस भीम का रिप्लाई क्या था, देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, फिर कुछ ना कुछ मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो है। आई वॉकड बैक टू द टाउन, मैं वापस टाउन आ गया। ये मरमरिंग करते हुए, मुंह में बोलते हुए, बुड़बुड़ाते हुए इन लाइनों को, जो शायद इनएक्यूरेटली थी, जो गलत थी। कैन आई सी, वो कौन सी लाइनें थी जो पोइट गुनगुना रहा था, कैन आई सी अदर्स, वो क्या मैं दूसरों के दुख को देख सकता हूँ। एंड नॉट शेयर देयर सॉरो टू, और फिर मैं दूसरों के दुख को शेयर क्यों नहीं कर सकता। ओ नो नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मीन्स मैं दूसरों के दुख को देखूं और मैं उसका दुख शेयर ना करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। थैंक्स।